नमस्कार दोस्तों, डीए से रिलेटेड हम लगातार न्यूज़ को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कटिंग लिखी है और हमने 8वें पे कमीशन के बारे में बात की है। तो यहाँ पे जो लिखी है इसमें लिखा है कि कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। दूसरी बात लिखी है डीए बढ़ने पर एचआरए व टीए में फ़ायदा। तो ये दूसरे वाली को पहले जान लेते हैं। जब आपका 7th पे कमीशन आया था तो एचआरए यहाँ पे जो डीए था उसको 0% करके फिर एचआरए को शुरू किया गया था। तो उसके अंदर क्या था, जेड, वाई और एक्स, ये 3 सीटियाँ बढ़ा दी। अब था डीए आपका 0 से 25% रखा गया था। तो यहाँ पे था 25 से कम, ठीक है। तो ये था 8, 16 और 24 बेसिक का, इतना आपको दिया जाता एचआरए। फिर यहाँ पे जब 25% हो जाता है और 25 से लेकर के और 50 से नीचे, ठीक है, तो ये था 9, 18 और 27। फिर हो जाता है 50% या इससे ऊपर, तो ये दिया जाता था एचआरए 10, 20 और 30%। इस हिसाब से ये स्लैब बनाए गए थे। अब ये जो बात इन्होंने कही है कि एचआरए और टीएम फायदा होगा, तो एचआरए के अंदर तो फायदा हो रहा है, कर्मचारी ऑलरेडी इसका फायदा ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लागू करती है, उनका जो भी रूल रहता है। तो ये बात इनकी ठीक है। फिर आ जाता है टीए में फ़ायदा। जब आपका 50% प्लस डीए हो जाता है तो कई सारी चीज़ों के अंदर इजाफा होता है। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे कोशिश करूंगा एंड स्क्रीन पे लगाने की। उसको आप देख लेना क्या क्या वहाँ पे इजाफा होता है, वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। डीए को कब मर्ज किया जाता है? जब गवर्नमेंट के द्वारा पे कमीशन निकाला जाता है। जब 7th पे कमीशन आया था डीए को मर्ज करके 0 कर दिया गया था। अभी पे कमीशन है, ये 16 में आया था, 2016 के अंदर। अब आना है 2026 में। हर 10 साल बाद पे कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। जब पे कमीशन आता है उससे 3 साल पहले पे कमीशन के लिए कमेटी का गठन होता है। कमेटी बैठती है, आयोग बैठता है। वो क्या करता है, आयोग सिफारिशें लगाता है कि इस समय इतनी महंगाई चल रही है, इस समय इतनी ज़रूरत है, यानी कि पूरा आंकलन किया जाता है उनके द्वारा। पूरे भारत में जगह जगह जो शहर होते हैं उनके ऊपर आंकलन बिठाया जाता है। सारी चीज़ों को देख करके फिर किया जाता है। अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा पे कमीशन नहीं बिठाया गया है, यानी कि जो कमेटी बिठानी थी पे कमीशन के रिगार्डिंग, उसको कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जो कि 3 साल पहले 2023 में बैठ जानी थी। ऐसा कोई अभी, और गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसके ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा। जो जब ये डीए 53% की अनाउंसमेंट की गई थी 3-4 दिन पहले, तो पूछा गया था जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट के उनसे कि आपका 8वें पे कमीशन पे क्या विचार चल रहा है। तो उन्होंने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे पूछा था कि हमारा कोई विचार चल रहा है या हमने इसके रिगार्डिंग कुछ किया है। तो उन्होंने कहा अभी हमारा इसके ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा। केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है, और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूले से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। और Good afternoon, sir. Shishir from New Business. Sir, I have two questions. One about the DA. Under the 6th pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55%. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी देता हूँ। एक्सपेंडिचर है आप, ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी नहीं है अभी। तो इसको अभी पे कमीशन के बारे में तो बात नहीं चल रही। तो पे कमीशन जब आएगा 8वां पे कमीशन, तभी डीए को मर्ज किया जाएगा। और पे कमीशन 2026 में आना है, तो तब तक डीए क्या 50% रहेगा? नहीं, जुलाई 2024 से ये हो गया आपका 53%, जनवरी 2025 और जुलाई 2025, यानी कि 2 अभी डीए के इंक्रीमेंट है वो और पड़े हैं। तो अगर दोनों के अंदर 3% भी मान लिया जाए तो डीए पहुंच जाता है आपका लगभग 60% के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि 50% तो मर्ज नहीं किया जाएगा, 60% को मर्ज किया जाएगा अगर 8वां पे कमीशन आता है। और ये भी नहीं कि 2026 की जनवरी के अंदर ही 8वां पे कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी तक कमेटी बैठी नहीं है। तो ये थोड़ा लेट भी होगा, तो हो सकता है डीए तब तक 2-3% और भी बढ़ जाए। अगर जनवरी में भी दे दिया जाता है तो भी आपका 60% तो कम से कम अनुमान है कि डीए मर्ज होगा, तब 0 से शुरू हो जाएगा। और जब ये न्यूज़ आपको दिखाई जाती है तो ये मेन हेडिंग होती है, ये दिखा के गुमराह कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, देखिए, कर्मचारियों का 50% डीए मूल वेतन में होगा मर्ज। ये नीचे देखो, यहाँ पे अभी कर्मचारियों को 46% डीए मिलता है। ये कटिंग आज से लगभग 1.5 साल पहले की कटिंग है, क्योंकि 40% डीए कर्मचारियों का ये था जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में ये डीए था, और आज चल रहा है अक्टूबर 2024, लगभग 1.25 साल पहले का है। क्योंकि जुलाई में था, फिर जनवरी के अंदर आपको 50% 4% दिया गया बढ़ा करके, अब जुलाई 2024 में 53% कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है जो
कटिंग है इसके अंदर 50% ऊपर ऊपर ये जनवरी का दिखाया गया है, और मर्ज होने की बात का अभी कोई गवर्नमेंट का इसके ऊपर विचार नहीं है। ये बात ठीक है कि HRA और TA के अंदर फ़ायदा होता है, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। 8वें पे कमीशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर बताया कि अगर फिटमेंट फैक्टर, एक फिटमेंट फैक्टर बोल करके उसको फिर आपको पे कमीशन दिया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है कि 3 तरह के फिटमेंट फैक्टर मैंने उसमें लिए, 1.7, 1.86 और 2, इस तरह के शायद यदि मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ तो 3 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं। उसके हिसाब से आपको सैलरी बताइए कितनी बनेगी आपकी। यदि वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उसको जा करके ज़रूर देख लेना। ये थी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं ये भी कमेंट करें। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ पाए होंगे।